एक हॉल में 24 बच्चे बैठे हुए थे, 24 में से 8 बोले थे भाई तुझे पेपर मिला क्या? कल मुझे मिल गया। एग्जाम हॉल में मैं बैठी हूँ और आधे घंटे पहले ये सब बातें चल रही हैं। क्या दिमाग पे गुजर रही होगी आप समझ नहीं सकते उस समय। सस्पेक्टेड स्टूडेंट लग ही रहा था, वो गमछे से अपना मुंह छुपा रहा था। केवल एक मैसेज आता है, यू आर नॉट सिलेक्टेड। पेपर की बोली लगती है और पेपर खरीदे जाते हैं। ऐसे ट्रीट किया जाता है स्टूडेंट को जैसे हम आतंकवादी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल है। कहाँ से आए हो निखिल? मैं यूपी के प्रयागराज से आया हुआ हूँ। अच्छा, प्रयागराज से प्रोटेस्ट के लिए आए हो? जी, हम प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं और मेरा पीएचडी चल रहा है। पिछले लंबे समय से यूपी के अंदर जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, अभी हम पीएचडी कर रहे हैं, हम लोगों ने देखा कि यूजीसी नेट एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम, एक ऐसा सम्मानित एग्ज़ाम जिसको देने के बाद हम प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते थे। उस यूजीसी नेट के पेपर को अगर आप इलाहाबाद के अंदर देखें तो इलाहाबाद में उसकी बोली लगती है। कुछ स्पेसिफिक सेंटर है जहां पे 1000 बार कंप्लेन होने के बाद भी हम लोगों ने देखा कि वहां पे लगातार पेपर की बोली लगती है और पेपर खरीदे जाते हैं। ऐसे में जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, जो लगातार मेहनत करने वाले छात्र हैं, वो कहाँ जाएंगे? और केवल ये बड़े एग्ज़ाम्स के नहीं, लेखपाल, ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, जितने एग्ज़ाम हैं छोटे कद से लेके बड़े लेवल तक, ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक, सारे एग्ज़ाम में एक नियम से हम लोगों ने देखा कि लगातार पेपर लीक, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप आ रहे हैं। और आज जो 12 तारीख को आज जो ये हमारा प्रोटेस्ट है, ये वो कलेक्टिव गुस्सा है। ये कलेक्टिव गुस्सा है जो लंबे समय से पनप रहा था और वो आज आके फूटा है। या तो सरकार इस बात को क्लियर करे कि वो नौकरी देगी, जितनी भर्तियां हैं वो देगी, या तो सरकार को हम कहना चाहते हैं कि बस हो गया आपसे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए आप लोग कि अभिजीत दिपके जो सीजेपी से हैं, उन्होंने अभी एक्स पर कुछ देर पहले पोस्ट किया कि वो लखनऊ आ गए हैं, वो भी आप लोगों के समर्थन में यहाँ पर आएंगे। तो आप लोगों की कोई बातचीत हो रही है? उन्हें आप लोग स्वागत कर रहे हैं? नहीं, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं। मेरा हमारा ये है कि हम लोग, हमारा यूपी पुलिस में पिछली बार 2023 में मेरा फाइनल मैरिज में नहीं हुआ। केवल एक मैसेज आता है, यू आर नॉट सिलेक्टेड। उसके बाद स्कोर कार्ड मुझे नहीं दिखाएगा कि मेरा कितने नंबर है। मेरे हिसाब से मेरा होना चाहिए था, पर नॉर्मलाइजेशन में मेरे नंबर कम हुए। क्यों कम हुए, कोई जवाब नहीं। इस बार यूपी पुलिस का भी 10 को देख के आया हूँ मैं। 10 को देख के सीधा यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ मैं रहने वाला उन्नाव का हूँ। सीधा मैं यहाँ आया हूँ, जैसे पेपर हुआ वैसे यूपी लेखपाल का मैंने पेपर दिया। उसके बाद यहाँ पे लखनऊ में ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे लेखपाल में, तब कोई नहीं सुन। सरकार बोली निष्पक्ष हुआ है, पारदर्शी हुआ है। अगर कोई वीडियो आया तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, जांच होनी चाहिए। पर सरकार बोल रही नहीं, ये सब फर्जी है, ये सब। और अगर कोई बच्चा बोलता है, मीडिया पे आके बोल दिया, उसे बस पाकिस्तानी घोषित कर दो। लेखपाल का मैं आपको सर बताता हूँ, जैसे यहाँ पे लखनऊ के ही सेंटर एक रस्तोगी इंटर कॉलेज का था। 12 बजे पेपर खत्म हो जाता है, 3 बजे उनसे पूछ रहे हैं भैया पेपर 12 बजे खत्म हो गया, 3 बजे आप पेपर निकल रहे हैं। तो वो सस्पेक्टेड स्टूडेंट लग ही रहा था, वो गमछे से अपना मुँह छुपा रहा था। अगर जो कोई बायोमेट्रिक में कोई दिक्कत होती वो तो 1 घंटे में सॉल्व हो जाती है सर, 2 घंटे में सॉल्व हो जाती है, 3 घंटे। लेकिन ये एक जगह नहीं, देवरिया जिले में भी, और एक टेलीग्राम पे बाकायदा दीपक सर ऑफिशियल करके कोई चैनल भी बना था जहाँ पे 20-20 हज़ार रुपए में पूछा जा रहा था कि पेपर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद ये आयोग, यूपी ट्रिपल एससी आयोग, जो 4 सालों में रिजल्ट, बीपीओ का भी रिजल्ट नहीं दे पाया है, आज यूपी लेखपाल के लिए इतनी जल्दी तत्परता दिखा रहा है कि अभी रिवाइज्ड आंसर की 2 महीने में जारी किए दे रहा है। जो आयोग 4 साल में रिजल्ट नहीं दे पाता है, वो रिवाइज्ड आंसर की एक ही वैकेंसी के पीछे इतना जल्दी इसको सुलटाने में क्यों लगा है? क्योंकि जल्दी से वैकेंसी फाइनल कर दे और इसमें जितनी धांधली है वो सारी छुप जाए और बच्चा फिर शांति से बैठ जाए। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप सीजेपी की बात किए। हम सीजेपी को, हम सब यहाँ युवा सिर्फ स्टूडेंट अभी मानते हैं, हम सब कॉकरोच नहीं है यहाँ पे। वो हमारे प्रोटेस्ट को वो चाहते हैं कि खराब हो जाए। वो कहते हैं कि हम युवाओं के समर्थन में हम ये करेंगे। दिल्ली में आप बताइए सक्सेसफुल हुआ? सिर्फ प्रोटेस्ट किए, कुछ नहीं उसका हल नहीं करा। यहाँ पे हम सब 2023 में प्रोटेस्ट किए, हम सबको उसका परिणाम मिला। पेपर लीक हुआ था, उसको रद्द किया गया। जो परिणाम की बात कर रहे हैं वो तो अभी ये बहुत नए हैं ना, ये जज करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि परिणाम मिला कि नहीं मिला। बिल्कुल नए हैं, इसीलिए हम सब एक दिन में हम सब परिणाम ले लिए थे। स्टूडेंट ये कहना है सीजेपी को लेके कि देखिए ये जो पूरा प्रोटेस्ट है हमारा, ये प्रोटेस्ट पिछले लंबे समय से यूपी के अंदर जो युवा लगातार मार झेल रहा है, ये उसका एक कलेक्टिव गुस्सा है। और ऐसे गुस्से में अगर सीजेपी जैसा कोई फिनोमिना डिजिटली बना है और दिल्ली में उन्होंने कोशिश की, पुणे में कोशिश की, और अगर वो आ रहे हैं तो इसको बोलेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। अगर मेरे मुद्दे से बाहर जाएंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। मुद्दा रहता है कि ये हमारी प्राइम मांग है।
एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे इंसान जिसके अंडर में लगातार बड़े से बड़े पेपर लीक हुए, अगर कोई व्यक्ति उस चीज़ के पक्ष में खड़ा है तो यकीनन वो हमारे साथ है। लेकिन सर हमारा ये मुद्दा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे दें, शिक्षा मंत्री, हमें नहीं, हमें सिर्फ निष्पक्ष, हमें अपना न्याय चाहिए, वो हमारा न्याय कर दें, हम उनके साथ में, प्रशासन के साथ में, सरकार के साथ में है। अब ये नहीं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें आज़ादी दो, हमें मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री इस्तीफा मांगने हम नहीं आए हैं, हम सिर्फ न्याय मांगने आए हैं। आपका अपना काम हो जाए, आपको उस लड़ाई से हमें किसी हम सरकार अगर हमारा साथ दे तो हम सरकार के साथ हैं, हम हमारे साथ न्याय हो, हमें इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि हमें इस्तीफा दो, ये दो, वो दो, कुछ नहीं। हम आप तो वही टी शर्ट पहने टी शर्ट, हम भारतीय हैं ना, तो भारत की पहनेंगे। नहीं, अरे मैं ये कह रहा हूँ ऐसी ही टी शर्ट अभिजीत बार बार पहन के हर प्रदर्शन में जा रहा है, इसलिए मैंने पूछा। हम इसलिए आपकी नेशनलिटी पे जज नहीं कर रहे हैं दोस्त। हाँ भाई, वो चीज़ सही है, लेकिन अब सभी लोग यहाँ पे आए हैं, सबके अपने विचार मिलते हैं, उनके विचार मिलने तभी यहाँ पे आए हैं। भारत की स्थिति क्या है वो मेरे से बेहतर आप समझते हो, आप मेरे ज़्यादा आप पढ़े लिखे हो। हम सब एक ही उससे आते हैं। तो भाई ये चीज़ समझना कि अमेरिका हमारे लोगों को 2-2 जहाज मार दिया, और यहाँ पे ट्रम्प और मोदी की दोस्ती दिखाई जा रही, वो भी तो किसी के बेटे हैं। यहाँ अलग वो मुद्दा आप उठा दिए, यहाँ सिर्फ स्टूडेंट का मुद्दा है, हम सिर्फ स्टूडेंट पर्सनल मुद्दे हैं। नहीं, स्टूडेंट का मुद्दा तो जो आप सीजीपी का भाई वो भी किसी का स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? सोनम पटेल, कहाँ से आए हो सोनम? उन्नाव से। उन्नाव से आए हो सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए? जी सर। क्या मुद्दा लेकर आए हो? सर मैंने अभी सर कई सारे एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं सर, मतलब छोटी छोटी चीज़ें झेलने को मिल रही हैं। अभी सर लेखपाल का एग्ज़ाम था मेरा, यही लखनऊ में ही लगा हुआ था। सर आप ये समझिए कि एक हॉल में 24 बच्चे बैठे हुए थे, 24 में से 8 ये बोले थे भाई तुझे पेपर मिला क्या? कल मुझे मिल गया। आप ये समझ बोल रहे थे वहाँ? बोल रहे थे सर, वहाँ बच्चे ये बात कर रहे थे। आप ये समझिए कि एग्ज़ाम हॉल में मैं बैठी हूँ और आधे घंटे पहले ये सब बातें चल रही हैं। क्या दिमाग पे गुजर रही होगी आप समझ नहीं सकते हैं उस समय कि मतलब हाथ कांप रहे थे ओबलिंग करते वक्त, कि हम मतलब दिमाग में ये कैलकुलेशन चली, अगर 24 में से 8 बात कर रहे हैं, अगर उन 8 में से हम कह रहे हैं 3 को भी मिल गया पेपर, तो हर सेंटर से आप 3 बच्चे उठा लीजिए। भर्ती तो ऐसी चली गई ना सर, हम जैसे पढ़ने वालों का क्या। और सर मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, मैं एडमिट कार्ड लाई हूँ। अगर लोगों को लगता है ना कि फंडिंग की हुई है लोगों ने, बहुत मिथ चल रहा है सोशल मीडिया पर। ये रहा मेरा सर SI का, और ये रहा मेरा लेखपाल का एडमिट कार्ड। अगर आपको झूठ लग रहा है बिल्कुल आप मिला लीजिए। लोगों को लग रहा है ना कि सर मतलब फंडिंग किए हुए लोग आ रहे हैं, सब ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है सर। सर मैं 2 बार सीजल मेंस लिख चुकी हूँ, हवा में बातें नहीं कर रही हूँ मैं भी। SSC का प्रोटेस्ट हुआ, सीजल का प्रोटेस्ट हुआ सर, मैंने यहीं से लीड किया था सर। आप ये समझिए इतनी बुरी हालात है, कोई भी एग्ज़ाम है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आखिर हम जाएंगे, स्टूडेंट हैं सर। लोगों को लगता है कि जैसे ऐसे ट्रीट किया जाता है स्टूडेंट को जैसे हम आतंकवादी हैं। ये चीज़ें सही नहीं है। आप सोनम यहाँ पर बात कर रहे हो, हमने देखा है लड़कियों को घर से बाहर निकलकर प्रोटेस्ट एटलीस्ट करने के लिए इजाज़त नहीं मिलती। आप घर पे बता के आए? जी सर, मेरे बल्कि सर हम आने वाले नहीं थे, मेरा 17 को NTPC का एग्जाम लगा हुआ है। मेरे पापा खुद कह रहे बच्चा जाओ तुम, अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम्हारे पढ़ने लिखने का मतलब क्या, अगर तुमको तुम्हारे हक नहीं पता, तुम्हारे अधिकार नहीं पता, तुमको अपने लिए लड़ना नहीं आ रहा, मेरे पढ़ाने का क्या मतलब निकलेगा फिर। मेरे पापा ने खुद मुझे आगे से बोला कि तुम जाओ। सर मैं अपने आप से नहीं आई। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गुस्सा कितना ज़्यादा है। सर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और ये सब चीज़ें सर केवल स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट के पीछे पूरा परिवार झेल रहा है सर। मेरे पापा सर किसान है, मेरी मम्मी सर हाउस वाइफ है, वो सिलाई करती हैं, छोटे मोटे ऐसे जो हाउस होल्ड के कपड़े होते हैं वो सब सिलती हैं सर। किस स्थिति में हम लोग रह रहे हैं नहीं समझ में आता है। वो कहते हैं ना कि AC में बैठने वाले लोग नहीं समझ सकते एक किसान के बच्चे क्या झेल रहे हैं। जरा जरा चीज़ों की मार सीधा आम जनता पर आती है, और वो कहते ना पूरा जो संविधान, हमारा संविधान सर्वोपरि है इस देश का, और संविधान की भी शक्ति का स्रोत कौन? हम भारत के लोग, आम जनता। और इस आम जनता का हाल देख लीजिए ना सर, आपके सामने है आम जनता। तो यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं ये लेखपाल और SI के लिए आए हैं या और भी? सर और भी एग्जाम्स वाले हैं, ऐसा नहीं है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि सर अभी हम जहाँ तक देख रहे हैं सर और भी एग्जाम्स वाले लोग आए हुए हैं। अगर सर सबसे बड़ा मिथ आप ये क्लियर करिए कि यहाँ पर स्टूडेंट का ही ये प्रोजेक्ट है, कोई राजनीतिक फंडिंग नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ भी फंडिंग नहीं हुई है। हम इसके खुद गवाह हैं सर, हम खुद गवाह हैं इसके। क्योंकि हर बार ये मोमेंटम बना दिया जाता है कि कहीं से फंडिंग हुई है, कोई राजनीतिक इन्फ्लुएंस है। तो फिर सर ये एक डाउट तो फिर सरकार की तरफ भी पैदा होता है ना कि हो सकता है आपने लोगों को फिर इस भीड़ में भेज दिया हो कि फंडिंग देके कि आप जाइए उनका प्रोटेस्ट खराब कर दीजिए। हो सकता है ना सर, एक डाउट तो ये भी पैदा हो सकता है ना। आप क्या मांग करना चाहते हो अगर मुख्यमंत्री अगर आपको सुन रहे हैं इस समय? सर मेरी मांग केवल एक ही है कि जो भी एग्ज़ाम हो, यूपी का हो, सेंटर का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट हैं सब, कोई
हमारा और कोई मुद्दा ही नहीं है, केवल एग्ज़ाम इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि कोई एक उंगली ना उठा पाए, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ट्रिपल एससी का, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। भगत सिंह की डायरी लेकर आ गए हैं। हाँ सर, हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, सबसे मेन मुद्दा मेरा यही है सर। आप सीजेपी से हैं? सीजेपी से बिलोंग नहीं करता हूँ, समर्थन करता हूँ क्योंकि वो हमारी बातों को, हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सर पेपर लीक हो रहा है, केवल पेपर लीक के लिए हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमें इसलिए भी चाहिए क्योंकि सर उनकी जो भी शिक्षा नीति रही है, हमेशा यूपी में 80,000 स्कूलें बंद कर दी गई हैं, सरकारी स्कूलें। जो गरीब और किसान के बच्चे हैं वो कौन सी तैयारी कैसे पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम इसी वजह से सारी चीज़ों को देखते हुए, शिक्षा नीति को उनको देखते हुए, उनके शिक्षा नीति को देखकर उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। ये एक बैनर यहाँ पर बीच में ले आए हैं छात्र, जिस पर लिखा है लेखपाल धांधली और यूपीएसआई पेपर लीक समेत सभी भर्तियों के खिलाफ युवा आक्रोश प्रदर्शन, इसे छात्रों ने नाम दिया है। और युवा प्रदर्शन, और ये बार बार एक बात बड़ी मजबूती से दोहरा रहे हैं कि ये छात्रों का आंदोलन है, इसमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं है, ये मूलतः छात्रों का आंदोलन है। ये देखते हैं कि इनकी कितनी सुनवाई होती है। इनकी मांगे हैं कि जो भी एग्ज़ाम कराए जाएं वो निष्पक्ष कराए जाएं, क्योंकि तमाम लोगों का भविष्य उससे जुड़ा रहता है। ये महज इन छात्रों का मुद्दा नहीं है, क्योंकि इनसे जुड़े इनके परिवार हैं जो इनसे उम्मीद लगा रहे हैं कि ये कुछ बेहतर करेंगे तो शायद उनकी तकदीर, उनकी ज़िंदगी भी बदलेगी। देखते हैं सरकार कितनी सुनवाई करती है, क्योंकि एसएससी जीडी हो, चाहे नीट हो, चाहे सीयूटी हो, या ये जो एसआई है, ये लेखपाल है, सब में धांधलियों की खबरें आ रही हैं। निफ्ट जिसे एनटीए कराती है, सीबीएसई जिसे एनटीए कराती है, उसमें भी तमाम धांधलियों की खबरें आती हैं, तमाम जांचें हो रही हैं। और हर बार जब ये मुद्दा उठता है, जब आंदोलन होते हैं, तो जांच ज़रूर होती है, मगर उस जांच का रिजल्ट क्या आता है ये ज़रूर चर्चा का विषय होना चाहिए। तो जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। हम लखनऊ के इको गार्डन में हैं, यहाँ छात्रों का हुजूम लगातार बढ़ता जा रहा है और बताया जा रहा है कि और संगठन भी इनके समर्थन में आ सकते हैं। तो यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है, जितना छात्र है उतनी ही पुलिस भी है। यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी कम नहीं है। जिधर भी अगर कैमरा घुमाएंगे हर तरफ शुभम, तो हर तरफ पुलिस आपको बैठी दिख जाएगी, सीआरपीएफ के पर्सनल्स आपको यहाँ पर बैठे दिख जाएंगे। हम इको गार्डन में हैं, जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे शुभम है, मेरा नाम रजत है। देखते रहे ललन टॉप। शुक्रिया।